सभी को प्रेस्तुल्लाह जय मसीह के भाई और बहनों। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। निर्गमन का पुस्तक देखेंगे आज हम लोग 26 अध्याय 1 से आगे। देखिए लिखा गया है यहाँ पर कि फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करवों के साथ बनवाना। तो हम जब हर एक जो भेंट को देख के आ रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने किस प्रकार जो पवित्र स्थान को सजाने के लिए और जो भी विषय उनकी ज़रूरत है हर एक के बारे में बताया। तो अभी मिलाप वाला तम्बू के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि क्या करेंगे, वहाँ पर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनाएंगे और इनको बटी हुई सनी वाले और नीले बैंगनी लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई करना है और करवों के साथ उसको बनाना है। और एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। देखिए जो बनाने वाला है उसके क्या होगा, पर्दा जो है उसका लंबाई को 28 हाथ दिया गया है और चौड़ाई को 4 हाथ की दिया गया है। और सब पर्दे एक ही नाप के हो। तो जितना पर्दे वहाँ पर बनाए जाएंगे हर एक नाप एक ही नाप की हो जाएंगे बोल के यहाँ पर कहा गया है। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो 5-5 पर्दे यहाँ पर बनाने के लिए बोला है और इस पर्दे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े होके रहेंगे। और जहाँ ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं वहाँ के दोनों छोरों पर नीले नीले फंदे बनवाना। तो देखिए जहाँ उनके जो जुड़ाई होगी उस जुड़ाई के जगह में नीले नीले फंदे को बनाने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से बोला। और दोनों छोरों में 50-50 फंदे ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। तो देखिए किस प्रकार मतलब वर्णना किया गया है हर एक बातों को। यहाँ पर जो 50-50 का फंदे उसमें क्या करेंगे, लगाएंगे आमने सामने में और दोनों क्या होंगे, आमने सामने होंगे दोनों पर्दे में। और सोने की 50 अंकड़े बनवाना और पर्दे के पंचों को अखंडों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक हो जाए। तो देखिए निवास स्थान को एक करना चाहते हैं परमेश्वर, इसीलिए इस रूप से बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा है। इस प्रकार से जोड़ेंगे दोनों पर्दे को कि निवास स्थान एक जैसा दिख जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। तो देखिए यहाँ पर निवास स्थान के ऊपर तंबू का काम को देने के लिए यहाँ पर बकरी का बाल जो 11 पर्दे बनाने के लिए बोला गया है। और एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ। देखिए भाई और बहनों, एक एक पर्दे का लंबाई 30 हाथ और भी बकरी के बाल की पर्दे बनाना है बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और चौड़ाई 4 हाथ की हो, 11 पर्दे एक ही नाप को हो। तो देखिए यहाँ पर 11 पर्दे बनाने के लिए बोला गया है, वो भी जो बकरी के चमड़े से। और उसकी जो लंबाई है 30 हाथ का होगा और चौड़ाई जो 4 हाथ की होगा बोल के कहा गया है। और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे अलग जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मुड़ कर दूसरा कर देना। तो देखिए यहाँ पर फिर पर्दे के बारे में लिखा गया है कि और 5 पर्दे बनाएंगे, फिर 6 पर्दे बनाएंगे और उसको जुड़वाएंगे और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मुड़ के दूसरा कर देना है। और 50 कंडे से पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा उसके 50 आंकड़ों को दूसरी और पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा उसी प्रकार हमको बनाने के लिए यहाँ पर मूसा से परमेश्वर ने बोला। और पीतल की 50 आंकड़े को बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और आंकड़ों के फंदों में लगातार क्या होगा, तम्बू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक हो जाएं। तो देखिए जो पर्दे हैं उनको फंदों में जो इस प्रकार लगाएंगे कि वह इतना जुड़ाएंगे इस प्रकार की वह दोनों एक हो जाएंगे। और तम्बू के पर्दों का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वही निवास की पिछली और लटका रहेगा बोल के यहाँ पर वो भी लिखा गया है। और तंबू के पर्दों की लंबाई के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि हाथ भर इधर और हाथ भर
उधर निवास के ढकने के लिए उसको दोनों ओर से लटका हुआ रहना चाहिए। और फिर तंबू के लिए लाल रंग की रंगी हुई मेढ़ों की खालें। यहाँ पर मेढ़ों के खाले के बारे में लिखा गया है कि मेढ़ों के खाले का एक ओढ़ना बनाना है और उसके ऊपर सुइसों को खाले की भी एक ओढ़ना बनाना है। और निवास के खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनाना है। तख्मे बनवाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और एक एक तख्मे की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की होगी बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर कहा। और ये बोला है कि एक एक तख्मे में एक दूसरे से जोड़े हुई 2-2 चूल्हे हो। और निवास के सब तख्मों की इस भांति बनवाना है कि निवास के लिए जो तख्मे तो बनवाएगा उसमें से 20 तख्मे तो दक्षिण की ओर से के लिए हो और 20 तख्मों ने नीचे चांदी के 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्मे के नीचे उसके चूल्हों के लिए 2-2 कुर्सियां। तो इस कुर्सियां भी बनाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए 20 तख्मे बनवाना और उसके लिए चांदी की 40 कुर्सियां बनवाना, अर्थात एक एक तख्मे के नीचे 2-2 कुर्सियां हो। तो दक्षिण के लिए और उत्तर के लिए भी यहाँ पर मतलब तख्मे बनाने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर मतलब कुर्सियाँ के बारे में लिखा गया है कि कुर्सियाँ भी यहाँ पर हो बोल के। और निवास की पिछली ओर के अर्थात पश्चिम की ओर में या पश्चिम की ओर के बारे में लिखा गया है कि वहाँ पर 6 तख्मे बनवाएंगे और पिछले भाग में से भी निवास के लिए तख्मे बनाएंगे। और ये नीचे के 2 भाग के हो और दोनों भाग ऊपर से सिरे तक एक एक कड़े की मिलाए जाएंगे। और दोनों तख्मे की यही रूप हो कि ये दोनों कोनों के लिए हो और 8 तख्मे हो और उसकी चांदी का की 16 कुर्सियाँ हो। यहाँ पर चांदी की 16 कुर्सियाँ के बारे में मत लिखा गया है। और एक एक तख्मे नीचे 2-2 कुर्सियाँ रहने पाए बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और फिर बबूल की लकड़ी के बारे में लिखा गया है कि इस प्रकार बनाना कि एक ओर से तख्मे के लिए 5 और निवास की दूसरी ओर के तख्मे के लिए 5 बेड़े। और निवास की जो भाग पश्चिम और पिछले भाग में होगा उसके लिए 5 बड़े बनवाना और बीच वाले बेड़ा जो तख्मों के मध्य में होगा वह तम्बू एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना चाहिए। और फिर तख्मों के सोने में मढ़वाना और उसके कड़े जो बड़े के घरों के काम देंगे उन्हें भी सोने से बनवाना। और यहाँ पर लिखा गया है कि बेड़ों को भी सोने से मढ़वाना है। देखिए जितना भी यहाँ पर लिखाया गया है हर एक को सोने से मढ़वाने के लिए भी कहा गया है। और निवास का इस रीति से खड़ा करना चाहिए कि जैसा पर्वत पर तुझे दिखाई गया है। तो अभी परमेश्वर ने पर्वत में है और मूसा को इसके मतलब प्रतिरूप को भी दिखा रहे हैं कि इस प्रकार उसको बनाना है और बोल भी रहे हैं कि ऐसे बनाना वैसे बनाना बोल के। और फिर नीले बैंगनी और लाल रंग के मतलब बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े, एक बीच वाले पर्दा और कढ़ाई के काम किए हुए करवों के साथ ऐसे बनाना और उसको सोना में मढ़े हुए बबूल की 4 खंभे पर लटकाना बोल के यहाँ पर लिखा गया है। और उनकी अकंडियाँ सोने की होना चाहिए और ये चांदी की 4 कुर्सियाँ पर खड़ी रहना चाहिए। और बीच वाले पर्दे की अंकड़ियाँ के नीचे लटका कर उसकी आंड में साखी पत्र के जो सिंदूक के बारे में हम लोग कहा उस संदूक को वहाँ भीतर में ले जाना है। और इस प्रकार बीच वाले पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहना चाहिए। फिर परम पवित्र स्थान में साखी पत्र की संदूक को रखेंगे और उसके ऊपर प्रायश्चित के ढक्कन को रखेंगे और उस पर्दे के बाहर निवास के ऊपर की ओर से मेज को रखेंगे और उसके दक्षिण की ओर मेज को सामने दीवट को रखना है। और फिर तंबू के द्वार में के लिए नीले बैंगनी और लाल रंग का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा को बनाना होगा। और इस पर्दे को लिए तंबू बबूल के 5 खंभे बनाना है और उनको सोने से मढ़वाना है और उनकी कड़ियाँ को सोने के होना चाहिए और उनके लिए पीपल की 5 कुर्सियाँ ढलवा कर बनवाना है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने इस मिलाप वाले तंबू के बारे में वर्णना किया है कि किस प्रकार मिलाप वाला तंबू को बनाना चाहिए और हर एक बातों को परमेश्वर ने मूसा को दिखाई
दे रहा है कि वह स्पष्ट रूप में हर एक बात को जाने और समझे और हर एक बात को यहाँ पर बनाए। और जो भी यहाँ पर कहा गया है, जो जिस जगह में जो भी चीज़ लगना चाहिए, हर एक चीज़ इस पर लगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है। तो 40 दिन और 40 रात वहाँ पर रहते हुए हर एक बात को ये देख रहा है और सुन रहा है और समझ भी रहा है कि किस प्रकार वह जो परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला है उसको किस प्रकार से वह बना सकता है। तो भाई और बहनों, देखिए इतना ज़्यादा मतलब परिश्रम कर रहा है, मतलब जो मूसा है कि वह बिना खाए बिना पिए भी क्या करा है, 40 दिन 40 रात अभी वह पहाड़ में है, मतलब पर्वत में है और परमेश्वर के साथ है। अगर परमेश्वर के साथ है तो उनको भूख भी नहीं लगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया उनके ऊपर है और हमेशा परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है और हर एक बातों में, हर एक विषय में उनको आशीष देता है। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम लोग देखेंगे और भी क्या क्या बनाना है और परमेश्वर ने और क्या क्या बात को मूसा को बोला था। तो इतना बोलूँगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ आज हम लोग जब देखें पिता की मिलाप वाला तंबू के बारे में आपकी जो वचन में जो लिखा गया 26 अध्याय में प्रभु, और उनको हमें पढ़ने के लिए आशीष अनुग्रह दिया पिता कि किस प्रकार कौन सी कितनी बात किन प्रकार की बनाना है, हर एक बातों को हम लोग यहाँ पर देखा है प्रभु जी। आपकी दया महान है प्रभु जी, आपने महिला वाले तंबू के बारे में भी आप हमें बताया है प्रभु जी। धन्यवाद। हमारे भाई बहन जो वचन सुनते हैं उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु, ताकि हर एक दिन आपकी जीवित वचन को सुने, इस विषय को जैसे समझने वाले बने, आशीष अनुग्रह में भरपूर कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर को दिया है प्रभु जी, इसलिए आपके पवित्र नाम का हम धन्यवाद करते हैं और ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।